जय श्री राम मित्रों। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का कि मेरे पिछले वीडियो पे आप सभी ने बहुत ही एनकरेजमेंट कमेंट्स दिए, एनकरेज करने वाले कमेंट्स। और उससे मुझे ऐसा लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ या जो मेरे मन में विचार आते हैं उनको बिना किसी व्यक्ति को, समुदाय विशेष को टारगेट किए बगैर व्यक्त करना सही रहेगा, क्योंकि चुप रहने से बातें बिगड़ती हैं। खुले खुले साफ साफ बिना दिल में कोई शिकवा शिकायत लिए बातें बोल देनी ज़्यादा श्रेयस्कर है। भारत एक विशाल देश है, विशाल। जल्दी ही हम दुनिया की नंबर वन कंट्री बन जाएंगे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और इतने विशाल का वृहद भारत में छोटी मोटी स्पोरेटिक घटनाएं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी बैंगलोर की जो घटना है आप सभी को पता है, सॉरी मंड्या की, आई थिंक मंड्या की घटना है, बट इट इज़ फ्रॉम कर्नाटक की जो घटना है कि किसी कॉलेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहन के आईं और उस पर कुछ हिंदू लड़कों ने फिर लड़कियों ने भगवा स्कार्फ धारण किया और फिर वो भी स्कूल आने लग गए। दोनों तरफ से जय श्री राम और फिर उनका क्या जो होता है मुसलमान जो नारा लगाते हैं, आई डोंट नो, वो लगाया उन्होंने। और दुख की बात यह है कि एक बड़ा तबका जिसमें कि हम रिलीजियस लीडर्स को कह सकते हैं और पॉलिटिशियंस को कह सकते हैं, उन्होंने मौके पे चौका लगाने में देर नहीं करी। उनको एक मौका चाहिए जस्ट टू कैच द थिंग्स। लड़की का नाम मुस्कान था या ऐसी कुछ नाम था, आई डोंट नो। शी स्टार्टेड सेइंग इन रिटेलिएशन अल्लाह अकबर, जब लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जय श्री राम का नारा हिंदुओं में युद्ध का नारा नहीं होता। युद्ध के लिए जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग नॉर्मली हर हर महादेव कहते हैं। जय श्री राम तो हम लोग जब ग्रीटिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, ये युद्ध का नारा नहीं है। श्री राम ने जब लंका पे चढ़ाई की थी तब भी आप, मतलब मेरे ख्याल से आप रामायण सभी ने देखी होगी, हिंदू मुस्लिम सभी ने देखी होगी और आजकल अवेलेबल है नेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह है, आप देखिएगा। श्री रामचंद्र जी की जो वानर सेना थी उन्होंने भी हर हर महादेव का नारा लगाया था। जय श्री राम हमारा कल्चर है, राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं। आप माने ना माने कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी मैं बहस नहीं करूँगा। लेकिन लाइन लग गई। आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड एक और वर्ग है जिसने कि बहुत ही अपनी घटिया सोच का मुजाहरा पेश किया। वो है मीडिया, दलाल मीडिया, लेफ्ट लिबरल और माफ़ कीजिएगा जिहादी मानसिकता वाली मीडिया। मेरे मुस्लिम व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, कदापि इस चीज़ को ना लें कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, ना, बात बहुत बड़ी है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। आपके देश का नाम बदनाम किया जा रहा है।
हैं तो आप भी भारतीय, हैं तो आप भी हिंदुस्तानी, हैं तो आप भी इंडियन। ये उनके लिए जो अपने आप को इंडियन मानते हैं, और जो इंडियन अपने आप को नहीं मानते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, मज़हब के हों, उनसे मेरी अटक लड़ाई है। लेकिन जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने आप को भारतीय मानते हैं, दे आर एज गुड एंड इंडियन एज आई एम। ठीक है, आपके देश का नाम बदनाम हो रहा है। सबसे पहले देखा राहुल गांधी का ट्वीट कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों का ये उसका वो। यार, राहुल गांधी के बारे में आई डोंट हैव टू टेल टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी नोज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ ग्रे मैटर दिस फेलो हैज़। देन कम्स असदुद्दीन ओवैसी, उसने शाबाशी दे दी भट्टे ने कि वाह बेटा वाह, मतलब आग में घी नहीं, पेट्रोल का काम किया। एक ये नहीं कि पैसिफाई करो, यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है ना। नहीं, लेकिन आपको तो रोटियां सीखनी है। आपसे एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे ओवैसी जी, आपने बता दिया आपकी पहुंच कहाँ तक है। पहुंच मतलब यहाँ जहनी जहनी सोच आपकी, और आपकी पहुंच कहाँ तक है दिखा दिया आपने। आप रोज़ अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं इस मामले में। देन कोई, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ दैट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जमीयत उलेमा हिंद या पता नहीं, प्लीज़ पार्डन मी इफ़ आई एम रॉन्ग। मैं कोई देख के कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहा है एक्सटेम्पोर बोला जा रहा हूँ दिमाग में। दैट संस्था, मुस्लिम संस्था, had declared and announced some amount, 1 lakh or 10 lakh some on this for this girl मुस्कान। यार शहबाज, अरे शेरनी है यार, क्या बात। वही शाहीन बाग, शेरनी से याद है ये शाहीन बाग वाली इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद प्रियंका गांधी, हिंदू महिला अगर घूंघट डाले या मुस्लिम महिला अगर हिजाब पहने तो ये उसका हक है। ऑब्वियसली सही है, सही कह रहे हो, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में नहीं भाई। यूनिफॉर्म, हिंदू मुस्लिम नहीं देखने का उसमें। यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म, अटैक ख़त्म, खल्लास। उसके बाहर स्कूल प्रेमिसेस, कॉलेज प्रेमिसेस, यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के बाहर जिसकी जो मर्जी आए वो पहनो, ठीक है। वो हिंदू पे भी उतना ही एप्लीकेबल है, मुस्लिम के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। इसमें अपने को ज़्यादा सोचने वोचने का नहीं है। अच्छा, देन केम योर चंपा जाए चमेली जाए, मैं पीछे कैसे रह जाऊं, ये राणा अयूब। मतलब आप देखिए, बेशर्मी की हद देखिए। एक पत्रकार माय फुट, बट एक पत्रकार जो कि मिनी स्कर्ट पहन के बहुत ही अश्लील अवस्था में, उसके कई सारे फ़ोटोज़ आप ऑनलाइन देखेंगे, उसमें पट्टी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिजाब, बुर्का, नकाब, ये वो, कम ऑन। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ बड़े स्यूडो सेकुलर इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के, ज़्यादातर हिंदू ही मिलेंगे ऐसे आपको, नकली सिद्धांतवादी, नकली, प्योर नकली। उन्होंने क्या किया कि वो सिख भी तो टर्बन पहनते हैं। आप बताइए साहब, सिखों की टर्बन को आपने महिलाओं के नकाब से जोड़ दिया। क्या आप सिखों को भी मना करेंगे टर्बन पहनने से? जी, आप एक चीज़ समझिए, सिखों के लिए टर्बन उनकी बॉडी का पार्ट है, और उनके जो, इट इज़ अ मस्ट फॉर देम, ठीक है। बुर्का और नकाब, या सरल भाषा में पर्दा जिसे कहते हैं, पर्दा इज़ नॉट अ मस्ट, ठीक है ना। इट इज़ फ्री विलिंग, इट इज़ बेसिकली पर्दे का जो कॉन्सेप्ट, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो भैया नहीं है, कोई कल को खड़ा होकर मत ये कह देना कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया। नहीं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इट वॉज क्लियरली मैंशन कि पर्दा रखना है तो आप भगवान से रखिए, अपने बुरे कर्मों से रखिए, ठीक है ना। और पर्दा भगवान से रखिए का अर्थ ये कि आप मतलब
आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। बुरी चीज़ों से पर्दा रखिए। पर्दा वर्ड वहाँ से आया, नज़रों की शर्म, नज़रों का पर्दा, ठीक है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। देयर वाज नो रिटन बेसिकली, हाँ, आई हैव रेड समवेयर, बेसिकली जो बुर्का नकाब ये सब का जो चलन है ना, ये यहूदियों का है। द ज्यू वुमेन यूज टू वेयर दिस काइंड ऑफ, अब आज का तारीख में नहीं लेकिन पुराने ज़माने में, ठीक है। खैर, मुस्लिम, इट वाज नॉट ओरिजिनली फ्रॉम इस्लाम, इट वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम ज्यूज़। मैं मानता हूँ ये सभी एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, आपस में इनके जो वो तौर तरीके हैं वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, भले ही आज की तारीख में एनक्लामा एक दूसरे की जान के पैसे हैं। आप देखो इसराइल फ़िलिस्तीन वगैरह वगैरह, पूटी अग्नि सुहाते हैं। अच्छा, इस पे आई एक नोबल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई। ये इतनी घटिया और बेगैरत किस्म की लड़की है, और भगवान जाने इसको क्यों नोबेल प्राइज़ मिल गया। ये तो टेररिस्ट की अम्मा है, टेररिस्ट की खाला है ये, इसको भगवान जाने क्यों नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया या नोबेल प्राइज़ मिल गया, आई डोंट नो। इसके सर पे गोली लगी, मारने वाले हिंदू तो नहीं था, ठीक है जी। किसने गोली मारी मलाला यूसुफजई के भेजे में, किसने गोली मारी थी? आज की तारीख में ये पाकिस्तान एंटर नहीं कर सकती, एंटर करती है तो अपने जहाँ पे स्वात वाली जहाँ पे ये रहती है वहाँ नहीं जा सकती है, खुली थ्रेट है इसको। और ये अब हिंदुस्तान के मुस्लिम लड़कियों के लिए अपना परचम बुलंद कर रही है। देखिए किस लेवल की इंटरनेशनल साजिश है, और आप देखिए मीडिया कवरेज कितना मिल रहा है इस घटना को। तो हम सबको, सभी भारतीयों को ये सोचना चाहिए कि हमारी इस चीज़ का, आपसी छोटी मोटी चीज़ों को जो कि मिल बैठ के निपटाया जा सकता है, प्रशासन के लेवल पे मिल बैठ के सुलझाया जा सकता है कि भाई ठीक है, इट्स यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म एंड दैट्स इट। कोई ना, आप वो मत करो, आप वो मत करो, मतलब ठीक है। जब मैं एज अ हिंदू ये सब कह सकता हूँ कि आप कृपया करके भगवान ना बने, तो मुस्लिम समाज के अंदर से ही लोगों को आना चाहिए कि कृपया करके आप बुर्का नकाब ये सब कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर पहने, जितना करना है खूब पहने, कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं। पाकिस्तान थोड़ा ना चला, हिंदुस्तान है, ठीक है। हम हिंदू अपनी मन मर्जी आप पे नहीं थोप रहे, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। भाईचारे में यकीन रखते हैं, पूरा भाईचारा, फुल टास भाईचारा। लेकिन कद्र तो गुरु आपको भी करनी पड़ेगी। गॉन ऑल दोज डेज की तुष्टिकरण, तुष्टिकरण नहीं होगा सर, तुष्टिकरण नहीं होगा। आप दबंगाई करेंगे, आप कहेंगे खटोला यहीं बेचेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इक्वालिटी का बात है, आप इज्जत से बात करिए, हम इज्जत से बात करेंगे, न सर झुका के बात करेंगे आप, ना हम सर झुका के बात करेंगे, ना सर हम उठा के बात करेंगे, नज़रें मिला के बात करेंगे, आई टू आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ठाड़े रहो भाई, कोई गर्मी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, देश का नाम खराब हो रहा है, छोटी सी घटना है, मिल बैठ के सुलटा लो, किसी बाहरी को फ़ायदा न मत लेने दो। और भगवान के लिए इन जो ओवैसीज़ हैं, जितने भी मुल्ला मौलाना, इन सब से बाहर आओ, अब बहुत हो गया। प्रोग्रेस करो, देश के विकास में योगदान दो, मेहनत करो। APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, उनको अपना आदर्श मानो, बाकी सब बेकार हैं। बाकी और कोई ऐसा नहीं है जिसको कि आप ऐसा कह सकते हो। वीर अब्दुल हमीद हो गए, APJ अब्दुल कलाम, इन जैसों को, अशफाकुल्ला खान, इन जैसों को अपना आदर्श मानो। आज़म खान, मुख्तार अंसारी, ये कौन सा तुम्हारा ये एक और इलाहाबाद वाला कौन था, आप जान गए होंगे नाम, किसका नाम है दिमाग में नहीं आ रहा, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ठीक है, नाहिद हसन, हैं, ये कौन है यार, ये हु आर दे,
आप इनको अपना आदर्श मानोगे? इन्होंने इतने सालों से सिर्फ बीजेपी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, खा जाएगी, मार डालेगी, ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना। हाँ, लेकिन ये है कि आप ये सोचो कि भाई हम तो बड़े भाई हैं, हम तो मियाँ हैं, ये हैं, वो दबा देंगे, मार डालेंगे, एजिटेशन कर देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, घर घर पे शाहिद मगर दो, ये ना चल पे भाई। गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त है अपने को। बराबरी की बात होगी, हक की बात होगी, आप भी हक की बात करते हो, हमें पता है, हम भी हक की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोले यूनिफॉर्म। कोई आपका वो नकाब हिजाब नहीं, हम भी मेरी भगवा हटाते हैं। पहल आप करो, ख़त्म हम करेंगे। लेट अस फिनिश इट इन अ वेरी कॉर्डियल मैनर, इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर। जय हिंद, जय श्री राम।